एनिमे के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। उसका बाल काफी ज्यादा शाइनी और ब्राइट था। मैं तो उससे अपना नजर ही नहीं हटा पा रहा था और उसकी आंखें तो बिल्कुल रूबीज की तरह थे। उसका एकदम परफेक्ट नाक था और छोटे होठ थे और उसे एक बार देखते ही मुझे प्यार हो गया। और अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लासरूम के सभी बच्चे आपस में बात करते हैं कि पता नहीं आखिर ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट कैसा होगा। वही दूसरी तरफ क्लास के बाहर हम टीचर और वही ट्रांसफर स्टूडेंट को देख पाते हैं जहाँ पर टीचर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम इन सबसे घुल मिल जाओगे। और ये बोलने के बाद टीचर क्लास के अंदर चले जाते हैं। वहीं पर वो ट्रांसफर स्टूडेंट काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और तभी उसे टीचर बुलाते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही जोर से गेट खोल देता है। और इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं कि टीचर तो बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं और पूरे क्लास को बोल रहे होते हैं ये हमारा इस क्लास का न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। वहीं पर वो स्टूडेंट भी काफी ज्यादा दुखी होता है और अपने दुख भरे अंदाज से सभी से बोलता है आप सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और आप लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा अजीब समझते होंगे क्योंकि मेरे लुक्स की वजह से मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें आई और मेरे बाल तो आप लोग देख ही सकते हो। वहीं पर साइड से टीचर उस ट्रांसफर स्टूडेंट को बोलता है मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। और उस स्टूडेंट की इतनी ज्यादा दुख भरी कहानी सुनकर तो पूरी की पूरी क्लास ही रोने लग जाती है और बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम सभी लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और ये सारी बातें सुनकर वो स्टूडेंट तो अपना असली रूप दिखाता है और अपने मन में बोलता है ये इंसान तो कितनी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, मेरे बनाए गए झूठ को भी इन लोगों ने सच समझ लिया है। लेकिन तभी उस टीचर को स्टूडेंट के सर पर कुछ लटका हुआ दिखता है और जब वो इस चीज को पकड़ता है तो उस ट्रांसफर स्टूडेंट का तो विग ही खुल जाता है और असलियत में तो उसके बहुत ज्यादा लंबे घने बाल होते हैं। और ये देखने के बाद टीचर को कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका लगता है और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है आकत्सु तुमने मेरा टकला होने का फायदा उठाकर मेरा मजाक उड़ाया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वहीं पर आकत्सु तो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो सर, मुझे भी नहीं पता कि मेरे बाल अचानक लंबे कैसे हो गए। और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने बालों को ही नोचने लग जाता है और इसके बाद तो टीचर उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और उन दोनों को देखकर सभी स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। और अब अगले सीन में वो टीचर आकत्सु को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर बेंच पे जाकर बैठने के लिए बोलते हैं। वहीं पर आकत्सु अपने मन में बोल रहा होता है अब से मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी हो जाए इन लोगों को कभी भी मेरा असली आइडेंटिटी पता नहीं चलेगा। और इसके बाद जब वो अपने बेंच पर बैठने के लिए जाता है तभी वो अपने साइड पर एक लड़की को देखता है और उसको देखने के बाद इसका मानो टाइम ही रुक जाता है और वो अपने मन में बोलता है ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा क्यूट और सुंदर है और मुझे नहीं पता था कि इंसान इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं। वहीं पर वो लड़की तो आकत्सु को एक स्माइल पास करती है जो देखने के बाद आकत्सु को तो उसके ऊपर दिल ही आ जाता है और वो बोलता है पता नहीं मेरे ये दिल के साथ क्या हो रहा है, ये अजीब सी फीलिंग से कहाँ से आया। और नेक्स्ट सीन में उनका क्लास खत्म हो जाता है। वहीं पर आकत्सु अपने सीट पर बैठकर उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है क्या मुझे उसके साथ बात करनी चाहिए, वो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, इनोसेंट है और प्योर भी है और अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मेरे लाइफ में तो मजे ही मजे आ जाएंगे। और फिर आकत्सु तो उस लड़की के साथ अपना फैंटेसी सोचने लग जाता है और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलता है मुझे आज ही उसे कन्फेस करना होगा। लेकिन कन्फेस करने से पहले वो सोचता है अगर मैंने उसे डायरेक्टली ये पूछ लिया तो ये अजीब नहीं दिखेगा। पर तभी वही लड़की के पास एक लड़का आ जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से उस लड़की को प्रपोज कर देता है। लेकिन वो लड़की तो उस लड़के को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है जिस वजह से वो लड़का बोलता है क्या तुमने एक बार भी सोचा नहीं, तुम्हें रिजेक्ट करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। वहीं पर आकत्सु के पास एक लड़का आ जाता है और वो बोलता है मेरा नाम तानीगावा युवा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा आकत्सु। फिर आकत्सु तानीगावा से पूछता है कि आखिरकार मेरे साइड में क्या चल रहा है। वहीं पर तानीगावा बोलता है उस लड़के का नाम है हिरोटा और जब भी वो किसी क्यूट प्यारी लड़की को देखता है तो फिर वो जाकर हमेशा उसे प्रपोज कर देता है। वहीं पर हिरोटा भी खुश होकर आकत्सु के पास आ जाता है और बोलता है उसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद तीनों एक साथ मिलकर क्लास के बाहर जाने लगते हैं। वहीं पर हिरोटा बोलता है हम तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि हम तीनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं और आकत्सु अगर तुम्हें कुछ भी जानने की इच्छा करे तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। वहीं पर आकत्सु बोलता है आखिर मेरे साइड में वो लड़की कौन थी, जिसके बाद वो दोनों आकत्सु को बताने लगते हैं उस लड़की का नाम है अमाने लिली और वो भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जैसे कि तुम हो और लगता है कि वो फॉरेनर है और वो छोटी है, क्यूट है और प्यारी भी है। वहीं पर आकत्सु पूछता है फॉरेनर का मतलब क्या है। वहीं पर हिरोटा बोलता है वो प्यारी भी है और स्मार्ट भी और तुम ऐसा समझ लो कि वो एक एंजल की तरह है। और एंजल सब सुनने के बाद जो आकत्सु होता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर हिरोटा बोलता है कि आकत्सु तुम उसे प्रपोज करने वाले हो तो तुम पहले से प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि उसने मुझे 5 बार रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी मैंने हार नहीं माना है और मैं एक और बार ट्राई करने जा रहा हूँ। और इसके बाद फिर से हिरोटा लिली को प्रपोज करने के लिए जाने लगता है। वहीं पर तानीगावा उसे पीछे से रोकता है और बोलता है कि ये सब कुछ अब भूल भी जाओ। वहीं पर दूसरी तरफ आकत्सु एक डीमन की तरह स्माइल करता है और बोलता है अमाने लिली अब रुको जरा। और अब अगले सीन में स्कूल खत्म होने के बाद आकत्सु अपने घर की तरफ जा रहा होता है और सोचता है आखिर में अब लिली के साथ कैसे क्लोज आऊं। लेकिन तभी आकत्सु और लिली एक साथ टकरा जाते हैं। वहीं पर आकत्सु कहता है लिली तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया और आखिरकार तुम इस गली के अंदर क्या कर रही थी। जिस पर लिली बोलती है मैं तो यहाँ पर खो गई थी। तभी आकत्सु रियलाइज करता है ये तो उसके लिए एक चांस है और फिर वो लिली को प्रपोज करने वाला ही होता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ होता है जिस वजह से वो लिली को कुछ और ही बोल देता है। जो सुनने के बाद लिली तो हंसने लगती है और बोलती है आकत्सु तुम तो काफी फनी हो और मेरा नाम है अमाने लिली, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और फिर वो दोनों एक साथ हाथ मिलाते हैं। लेकिन तभी आकत्सु रियलाइज कर पाता है कि लिली का शर्ट तो फटा हुआ है जिस वजह से वो पूछता है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो लिली ये सुनने के बाद थोड़ा सा घबरा जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है और बोलती है चलो एक साथ दोनों चाय
चाय पीकर आए। जो सुनकर आकत्सु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है चलो फिर चलते हैं। और फिर वो दोनों एक साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पर लिली बोलती है मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। वहीं पर आकत्सु भी बोलता है मैं भी यहाँ पर अकेले ही रहता हूँ। और बात करते करते वो दोनों तो रोड पर पहुंच जाते हैं और तभी अचानक गलती से लिली तो सिग्नल होने से पहले ही रोड क्रॉस करने लगती है और वहाँ पर एक ट्रक तो बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जो देखने के बाद लिली तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और ये देखकर आकत्सु भी लिली को बचाने के लिए दौड़ लगाता है और अपने मन में वो बोल रहा होता है शायद ऐसे में उसको नहीं बचा पाऊंगा और अब मुझे वो बढ़ना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं उसका मुंह तो धीरे धीरे चेंज होने लगता है और इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं वो ट्रक तो वहीं पर रुक गया होता है और उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डैमेज आ गया होता है। वहीं पर उस ट्रक को आकत्सु ने ही रोककर लिली को बचा लिया होता है। वहीं पर लिली उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और बोलती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वहीं पर आकत्सु नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि उतना भी नहीं लगा। तभी लिली आकत्सु के आंखें नोटिस करती है और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। लेकिन इस घटना की वजह से आसपास के जितने भी लोग थे वहीं पर ही आने लगते हैं। वहीं पर लिली आकत्सु के बारे में सोचकर एक स्माइल करती है और बाकी के लोग भी उस एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचने से पहले ही लिली आकत्सु को लेकर वहां से भाग जाती है। और अब अगले सीन में वो दोनों एक पार्क में आकर बैठते हैं और लिली बोलती है कहीं तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं है। आकत्सु बोलता है मुझे इतना भी ज्यादा चोट नहीं लगा, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद लिली आकत्सु को थैंक यू बोलने लगती है उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद लिली बहुत ज्यादा घबराने लगती है और फिर आकत्सु से पूछती है आखिर तुम हो कौन। ये सुनकर आकत्सु थोड़ा सा शॉक रह जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। वहीं पर लिली बोल रही होती है ट्रक की वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम्हारा कान भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इंसान नहीं हो। और ये सब सुनने के बाद आकत्सु तो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है आखिर में इतना केयरलेस क्यों था, अब तो शायद मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन वो जैसे ही लिली की तरफ देखता है तो लिली तो बहुत ज्यादा खुश होती है और ना ही उससे डरी हुई है और उसे खुश देखकर आकत्सु सोचता है शायद ये एक मेरा अच्छा चांस होगा। फिर वो खड़ा होकर बोलता है किसी को मत बताना, असल में मैं एक इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं एक डीमन हूँ। वहीं पर आकत्सु बोलने लगता है मैं इस इंसानी दुनिया में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक मिशन मिला है और मेरे डीमन रिलम में एंजल्स के साथ फाइट हो रहा है और हम डीमंस बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा डीमन रिलम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मेरे डीमन रिलम को बचाने के लिए मेरे बॉस ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं एक करिश्मा को ढूंढ पाऊँ। वहीं पर लिली पूछती है क्या तुमने वो ढूंढ लिया। तो आकत्सु कहता है नहीं मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। तो फिर क्या लिली इसमें तुम मेरी मदद करोगे। जो सुनकर लिली कहती है तो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी है। तो आकत्सु बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनाऊंगा, तुम तो बस मेरे डीमन रिलम को मोटिवेटेड करोगे, तो प्लीज मेरी मदद करो। और ये सब सुनने के बाद लिली बोलती है मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि डीमन भी एग्जिस्ट करते हैं और तुम भी वो डीमन नहीं हो जैसा कि मैं सोचा करती थी। तुम तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही ज्यादा काइंड हो। क्या मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सही भी रहूंगी क्योंकि मैं तो किसी चीज में भी अच्छी नहीं हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार मैं तुम्हें हेल्प कैसे करूंगी। तो आकत्सु बोलता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम क्यूट हो, प्यारी हो, सभी लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। वहीं पर लिली बोलती है क्या सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे डीमन रिलम में जाऊंगी और सभी लोग मुझे हेट करने लगे तो फिर। आकत्सु कहता है नहीं नहीं, इतनी ज्यादा प्यारी क्यूट लड़की को कोई कैसे हेट कर सकता है। और लिली बोलती है क्या अभी भी। और इसके अगले ही पल वो अचानक अपने मैजिकल चेन की मदद से आकत्सु को पकड़ लेती है। वहीं पर आकत्सु तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं पर लिली तो अपना असली रूप दिखाने लगती है और बोलती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि डीमन रिलम में इतने ज्यादा बेकार और बेवकूफ डीमन भी एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पर आकत्सु पूछता है आखिरकार तुम हो कौन। और फिर हम देख पाते हैं उसके तो पंख निकल के आते हैं और लिली और कोई नहीं बल्कि एंजल रिलम की एंजल होती है। और ये देखने के बाद आकत्सु का तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है और आकत्सु का रिएक्शन देखकर तो लिली हंसने लगती है और बोलती है तुम तो एक बेवकूफ हो और तुम तो एक एंजल से मदद मांग रहे थे। वहीं पर आकत्सु उस चेन से निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगता है। तभी लिली बोलने लगती है तुम ऐसा कोशिश भी मत करना क्योंकि तुम उससे कभी भी नहीं निकल पाओगे क्योंकि वो चेन मैंने बनाया है और तुम्हें पता है मैं पूरे एंजल रियलम में वन ऑफ द बेस्ट एंजल हूँ। और तुम मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि आखिरकार मेरा शर्ट कैसे फटा। असल में मैंने उस गली के अंदर एक डीमन डॉग को देखा और मैं बस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उस डीमन डॉग की पंजे की वजह से मेरा ये शर्ट फट गया और इसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई और फिर मैंने उसे एक ही बारी में प्यूरिफाई कर दिया और जिसके बाद ही मेरा तुम्हारे साथ मुलाकात भी हुआ। ये सब सुनने के बाद आकत्सु तो एकदम शॉक रह जाता है। वहीं पर लिली बोलने लगती है अब मैं तुम्हें प्यूरिफाई करने वाली हूँ। और ये सब सुनने के बाद आकत्सु बोलता है तुम एक अच्छी लड़की थी जैसा कि मैंने समझा था, लेकिन तुम तो मेरी दुश्मन निकली। और वो फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर लिली की बनाई गई चेन को तोड़ देता है और फिर वो एक बहुत ही ज्यादा ऊंचा छलांग मारकर वो लिली के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। लेकिन लिली तो उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेती है और बोलती है ऐसा मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे चेन को भी तोड़ पाओगे। आकत्सु बोलता है चुप हो जाओ और फिर से लिली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिली उसे दोबारा डॉज करके उसको एक किक मार देती है और फिर आकत्सु को चेन से पकड़कर पटक पटक के मारती है और इसकी वजह से उसका हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है। जिसके बाद वो आकत्सु के पास आने लगती है और बोलती है लगता है तुम्हें प्यूरिफाई करना ही पड़ेगा। और फिर वो अपने मैजिक की मदद से एक तलवार अपने हाथ पे ले आती है और फिर उस तलवार की मदद से आकत्सु को मारने वाली होती है और आकत्सु भी बहुत ज्यादा डर गया होता है। लेकिन इसके अगले ही पल लिली आकत्सु को नहीं मारती और उसके कान में फूंक देती है और बोलती है अभी मैं तुम्हें प्यूरिफाई नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बाद में करूंगी। वहीं पर आकत्सु बोलता है अगर तुम मुझे प्यूरिफाई नहीं करोगे तो फिर मुझे जाने दो। लिली कहती है नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी और वो अब तुम होगे जो मेरी मदद करेगा और मैं तुम्हें एक कॉलर भी पहनाऊंगी जिससे कि तुम
मेरा असिस्टेंट बन के रहो। वहीं पर अकुत्सु गुस्सा होकर बोलता है मैं एक एंजल की मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वहीं पर लिली तो अकुत्सु का मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है तुम तो मुझे पसंद करते थे। वहीं पर अकुत्सु गुस्सा होकर बोलता है मेरा मजाक मत उड़ाओ। वहीं पर लिली बोलती है सब कुछ छोड़ो, सीधी बात पे आते हैं, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन इसके बावजूद भी अकुत्सु से मना कर देता है, जिसके बाद लिली अकुत्सु को एक बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट पिक्चर दिखा के बोलती है अगर तुम मेरे ऑफर को नहीं मानते तो मैं तुम्हारे पिक्चर को सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगी। ये देखकर अकुत्सु तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर बहुत देर सोचने के बाद वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद लिली अपना एक कॉलर निकालती है और बोलती है अब तो मैं तुम्हें अपना स्लेव बनाऊंगी। अकुत्सु बोलता है नहीं नहीं मुझे ये मत पहनाओ। लेकिन लिली तो अकुत्सु के साथ जबरदस्ती करने लगती है और फिर उसके ऊपर बैठकर उसको ये कॉलर पहनने लगती है और अकुत्सु तो बहुत ज्यादा ही अजीब अजीब सा साउंड निकाल रहा होता है, जो देखकर लिली बोलती है अरे ये साउंड सुनकर मुझे बहुत मजा आ रहा है और निकालो। और बहुत मशक्कत करने के बाद लिली फाइनली उस कॉलर को अकुत्सु को पहना ही देती है और इसके बाद अकुत्सु तो लिली का एक स्लेव बन गया होता है। वहीं पर लिली तो एक डेविल सी स्माइल करती है। वहीं पर अकुत्सु लिली से पूछता है तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो और क्या ये कॉलर पहनना जरूरी है, जिस पर लिली हाँ कहती है और कहती है आज से तुम मेरे सर्वेंट हो और तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा और वो है डीमन हंटिंग। जिस पर अकुत्सु कहता है तुम मेरा काइंडनेस खत्म करना चाहते हो और हम डीमंस की भी एक सोसाइटी है और जो लोग मेरा ख्याल रखते हैं मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। लेकिन लिली तो उसकी बात को फुल इग्नोर कर रही थी। तो अकुत्सु कहता है सुनो मेरी बात, मैं उनको धोखा नहीं देने वाला और तुम चाहो तो मुझे मार डालो। और वो अपने गले से उस कॉलर को निकालने की कोशिश करता है लेकिन उससे ये कॉलर निकलता ही नहीं है। तभी लिली कहती है हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, इस कॉलर को सिर्फ मैं ही निकाल सकती हूँ और डीमंस की पावर को कम करना इसकी एबिलिटी है, तो तुम चाहकर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। और इसके बाद लिली अपनी रिंग से उस पावर को यूज करती है और वो कॉलर ग्लो होकर अकुत्सु के हाथ ऑटोमेटिक मूव करते हैं। वहीं पर लिली कहती है जो भी इस कॉलर को पहनता है मैं उसे पनिश भी कर सकती हूँ और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसलिए अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो मैं बस यही कर सकती हूँ। कैसा लगा, क्या तुम फिर से एक बार सोचना चाहोगे? वहीं पर अकुत्सु सोचता है ये सब क्या हो रहा है, पर तभी वो बोल पड़ता है सॉरी। लेकिन ये अकुत्सु बोलना नहीं चाहता था, ये अपने आप ही निकल गया था। तभी वो खड़ा होकर बोलता है माय लेडी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर वो किस ब्लो करता है लेकिन ये सब कुछ वो खुद नहीं कर रहा था, मानो कि उसका बॉडी उससे ये करवा रहा था। फिर वो सर झुकाकर माफी मांगने लगता है। वहीं पर लिली बोलती है मुझे प्यास लगी है, तो अकुत्सु ऐसा पोज बनाता है जिस पर लिली कहती है कैसा पोज है और अब वो वहाँ से भाग जाता है। और अब अगले सीन में लिली बैठी हुई थी। तभी अकुत्सु आकर बोलता है वेट करवाने के लिए सॉरी, और तुम कौन से ड्रिंक पीना पसंद करोगी? तो लिली कहती है मुझे तो एक भी नहीं दिख रही। फिर अकुत्सु अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और उसके शर्ट के अंदर से 4 ड्रिंक्स बाहर निकलती है और वो कहता है कि मेरे स्किन से मैंने इसको गर्म कर दिया है। फिर लिली जब उसको टेस्ट करती है तो वो सीधा अकुत्सु के ऊपर ही वो फेंक देती है और इसके बाद लिली कहती है कि मुझे बुरा लग रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई विश है? जिस पर अकुत्सु उसके सामने ऐसे बैठकर कहता है मेरी बॉडी काफी पेन कर रही है और सबसे ज्यादा तो मेरा पीछे काफी दर्द कर रहा है। लेकिन उसके अंदर से आवाज आती है कुछ ज्यादा ही हो रहा है और इससे ज्यादा तो मेरा सर दर्द कर रहा है। तो लिली कहती है तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे पीछे रब कर दूं? तो अकुत्सु कहता है नहीं नहीं तुम अपने ब्यूटीफुल प्यारों का यूज करो और मारो मुझे, इससे ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उसके अंदर से आवाज निकलती है नहीं ऐसा मत करना। तो लिली कहती है ठीक है जैसा तुम कहो और अकुत्सु मन में बोल रहा होता है प्लीज ऐसा मत करना। और अब जैसे ही लिली अपना पैर आगे बढ़ाती है वो सोचती है क्या ये सही रहेगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ, लेकिन तुम इसे रिवॉर्ड जैसा समझ सकती हो, मैं बस थोड़ा सा ही करूंगी और मैं बस टच ही करूंगी। लेकिन ठीक तभी वहाँ पर एक पुलिस आ जाता है और वो बोलता है तुम दोनों गंदे बच्चे पब्लिक एरिया में क्या कर रहे हो और तुम दोनों ही तो थरकी हो, थरकी कपल कही के। और उसे देखकर अकुत्सु कहता है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही लिली वहाँ से दौड़ के भाग जाती है, जो देखकर अकुत्सु भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और वो पुलिस वाला भी उनके पीछे भाग रहा होता है। और अब अगले ही पल वो दोनों एक गली के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिली बोलती है क्या अकुत्सु तुम मेरे लिए काम करोगे? और यहाँ पर तो अकुत्सु अपने बॉडी के अंदर कंट्रोल भी कर पा रहा होता है और वो लिली के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर लिली बोलती है फिर तो तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हें पब्लिक एरिया में भेजकर तुम्हें नंगा कर दूंगी। जो सुनकर अकुत्सु बोलता है इससे अच्छा तुम मुझे मार देती। लिली बोलती है मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकती क्योंकि मेरे भी कुछ रीजन है, तो फिर क्या अकुत्सु तुम मेरे लिए काम करोगे या फिर मरोगे? और फिर अकुत्सु फाइनली मान ही जाता है और बोलता है मैं बस तुम्हें इतना ही बता पाऊंगा कि डीमंस कहाँ पर है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लिली बोलती है हाँ ये चल जाएगा, लेकिन अगर तुमने झूठ कहा तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। वहीं पर अकुत्सु डर जाता है और कहता है हाँ मुझे पता है और फिर अपने मन में बोलता है सभी दोस्तों मुझे माफ कर देना और तुम सभी प्लीज इंसानी दुनिया में और मत आना। इसके बाद लिली बोलती है अकुत्सु तुम टेंशन मत करना क्योंकि जब तक तुम मेरे लिए काम करोगे मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी, इसीलिए तुम मेरे लिए फ्री में काम नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? अकुत्सु बोलता है मुझे पता नहीं। जिस पर लिली बोलती है क्यों ना तुम्हारा हर 10 कम होने के बाद मैं तुम्हें एक हक करूंगी। ये सुनकर अकुत्सु शर्मा जाता है और कहता है तुम ये क्या बोल रही हो? लिली बोलती है तो बस एक मजाक था, क्या तुमने इसको सच समझ लिया? तुम तो एक थरकी हो। बट तभी वहाँ पे फिर से वो पुलिस वाला आ जाता है और बोलता है थरकी कपल्स मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया और उसे देखकर वो दोनों फिर से भाग जाते हैं और वो पुलिस वाला फिर से उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। और अब अगले सीन में अकुत्सु अपने कमरे में पहुंच जाता है और वो बोलता है मेरा पहला ही दिन बहुत ही ज्यादा बुरा गया उस बेकार एंजल की वजह से और उसने तो मुझे एक कॉलर भी दिया। लेकिन तभी अकुत्सु अपने गले पर वो कॉलर को नोटिस नहीं कर पाता, जिस वजह से वो थोड़ा सा शॉक होता है। और तभी अकुत्सु के फोन में लिली का कुछ मैसेज आता है जिसमें लिली बोलती है अकुत्सु मैं लिली हूँ तुम्हारी बॉस
और मुझे पता है कि तुम्हारा कॉलर अभी डिसअपियर हो गया है, लेकिन तुम टेंशन मत करो क्योंकि मैंने जो तुम्हें कर्ज दिया है वो तुम्हारे गले पर अभी एक टैटू के तौर पर है और मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था और अब बाय। और फिर आकस्सु तो बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ जाता है और वो बोलता है मेरे गले पर एक टैटू है, मतलब कि मैं बीच पर नहीं जा सकता और यहाँ तक कि मैं पब्लिक बात पे भी नहीं जा सकता। और ये सब कुछ सोच सोच कर तो आकस्सु दुखी होता है। और दूसरी तरफ हम लिली को देख पाते हैं जो कि एंजल रियलम से किसी से बात करती है और आकस्सु के बारे में सब कुछ बता देती है। और अब अगले सीन में हम आकस्सु के एक पास्ट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर डीमन रियलम में आकस्सु की बॉस उसे बुलाती है और वो बोलती है आकस्सु मैं चाहती हूँ तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाओ क्योंकि तुम्हें पता ही है कि डीमन रियलम में एंजल्स ने अटैक कर दिया है जिस वजह से हमारा डीमन रियलम काफी ज्यादा बुरी हालत में है। इसीलिए तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर किसी चीज को खोजो जिसकी मदद से हम एंजल्स को हराकर हमारे डीमन रियलम को फिर से बचा सके। जो सुनने के बाद आकस्सु बोलता है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा। और अब अगले ही पल आकस्सु का बॉस आकस्सु को और भी एंजल्स की फोटो दिखाती है जिसमें कि एंजल्स डीमंस को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, जो देखकर आकस्सु को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो फिर और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और बोलता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जरूर जाऊंगा। तभी आकस्सु की बॉस बोलती है जाने से पहले इस विग को पहन लेना जिस वजह से तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में सिंपैथी मिलेगी। और फिर हमें आकस्सु बताता है इसके बाद जो हुआ है आप लोग को तो पता ही है। और इसके बाद फिर से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर आकस्सु का टीवी में एक शो चल रहा होता है, एक कपल का शो जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो देखकर आकस्सु के दिमाग में एक आइडिया आता है। और अब अगले दिन आकस्सु स्कूल में पहुंचता है और वो तो कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहा होता है जो देखकर उसके दोस्त भी उसे पहचान नहीं पाते और बोलते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, क्या तुम आकस्सु हो, तुम तो एक ही दिन में काफी ज्यादा बदल चुके हो। और वो सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे लिली आ जाती है और लिली का आवाज सुनकर आकस्सु अपने मन में बोलता है पिछले दिन की शो की वजह से मेरे दिमाग में काफी ज्यादा अच्छा आइडिया आया जिस वजह से पिछले दिन मैंने अपने लुक्स के ऊपर काफी मेहनत किया और मेरा प्लान भी सक्सेसफुल हुआ और इस बार लिली को मैं अपने प्यार में गिरा कर रहूंगा। और ये सब कुछ सोच सोच कर तो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो फिर पीछे मुड़कर लिली को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन लिली तो उससे भी ज्यादा तेज निकलती है और वो तो और भी क्यूट तरीके से आकस्सु को गुड मॉर्निंग बोलती है जिस वजह से तो लिली के बजाय आकस्सु ब्लश करने लगता है और उसका मुंह देखकर लिली अपने मन में बोलती है मेरा प्लान तो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, पिछले दिन की टीवी शो की वजह से मेरे दिमाग में एक प्लान आया, इस वजह से उस रात मैंने अपने लुक्स के ऊपर काफी काम किया और इस बार आकस्सु को मैं अपने प्यार में गिरा कर रहूंगी। और ये सब कुछ सोच सोच कर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन तभी वो आकस्सु की तरफ देखती है और आकस्सु तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है जो देखकर तो लिली इस बार बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के मन ही मन में एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कहीं इसने तो पिछली रात उस शो को नहीं देखा। फिर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं क्या हम दोनों ही एक ही चीज के बारे में सोचते हैं। और फिर उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन जैसा शुरू हो जाता है कि कौन किसके पहले प्यार में गिरेगा। और अब अगले सीन में उनका क्लास चल रहा होता है पर तभी आकस्सु का रबर नीचे गिर जाता है और लिली उस रबर को वापस करने के टाइम जानबूझकर आकस्सु के हाथ के साथ अपने हाथ को टच करवाती है और बहुत ही ज्यादा प्यारी तरीके से बोलती है हमारा हाथ एक दूसरे के साथ टच हुआ। और उसका ये भाव देखकर आकस्सु तो फिर से ब्लश करता है जिस वजह से इस बार लिली को एक पॉइंट मिल जाता है और आकस्सु अपने मन में सोचता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद वो लिली के सर से कुछ अजीब सा हटाता है और बोलता है तुम्हारे सर पर कुछ अजीब सा था और उसको ऐसे देखकर लिली भी फिर से ब्लश करती है और इस वजह से आकस्सु को फिर से एक पॉइंट मिल जाता है। और इसके बाद तो लिली गुस्सा हो जाती है और बोलती है आकस्सु मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और अब अगले सीन में उनका क्लास खत्म हो जाता है और तभी टीचर लिली को बुलाकर बोलते हैं लिली तुम क्लास ड्यूटी में हो इसीलिए तुम्हें इन पेपर्स को ऑफिस रूम लेकर जाना पड़ेगा और ये काफी भारी होगा इसीलिए ये अच्छा होगा कि तुम किसी लड़के का हेल्प लो। और लिली अपने मन में बोलती है ये मेरे लिए एक अच्छा सा चांस रहेगा। फिर वो आकस्सु को सर को पकड़कर काफी प्यारी तरीके से बोलती है आकस्सु क्या तुम मेरी मदद करोगे। और ये देखकर तो आकस्सु फिर से काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और जिस वजह से लिली को फिर से एक पॉइंट मिल जाता है। और अब आकस्सु अपने मन में बोलता है लिली को लड़कों का वीकनेस अच्छी तरीके से पता है। और जिसके बाद आकस्सु अपने हाथ के शर्ट को फोल्ड करने लगता है और अपने मस्कुलर फोरआर्म्स का कट दिखाता है जो देखकर लिली भी बहुत ज्यादा ब्लश करती है। वहीं पर आकस्सु को फिर से एक पॉइंट मिल जाता है जिसके बाद वो दोनों फिर से एक ही साथ अपने मन में बोलते हैं अगली बार तो मैं ही जीतूंगी और मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा के रहूंगी। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और ये दोनों कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो ही जाए। और इतना सब कुछ करने के बाद वो दोनों ही थक जाते हैं। वहीं पर जो टीचर होते हैं लिली को बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं और जिसके बाद लिली उस बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर से वापस जाने लगती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जानबूझकर आकस्सु के ऊपर गिर जाती है और बहुत ही प्यारी तरीके से बोलती है मुझे माफ कर देना। वहीं पर आकस्सु तो ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उनके बीच में टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम दोनों मेरे क्लास के बीच में फ्लर्ट कर रहे हो, मैं तुम दोनों को ही माफ नहीं करूंगा। और इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं टीचर ने उन दोनों को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया होता है, लेकिन उन दोनों का राइवलरी तो अभी तक खत्म नहीं होता। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली आकस्सु के लिए एक जगह पर खड़े होकर बहुत देर से वेट कर रही होती है, लेकिन तभी उसको कोई पीछे से बुलाता है और लिली को लगता है कि वहाँ पर आकस्सु है, लेकिन वो जैसे ही पीछे घूमती है तो वहाँ पर आकस्सु तो नहीं बल्कि दो गुंडे होते हैं, जिन दोनों को देखकर तो लिली थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है मैं यहाँ पर अपने दोस्त के लिए वेट कर रही हूँ। और उसको देखकर वो दोनों गुंडे एकदम पागल ही हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है और क्या तुम हमारे साथ चाय पीने चलना चाहोगी। जो देखकर लिली अपने मन में बोलने लगती है मुझे जल्दी इन दोनों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, लेकिन तभी वहाँ पे हीरो के जैसा आकस्सु को आ जाता है और बोलता है तुम दोनों वहीं पर ही रुक जाओ, तुम ऐसे लड़कियों को परेशान नहीं कर सकते। और वो ये सब कुछ एक हीरो जैसा बोल रहा होता है, जो देखकर तो दोनों गुंडे फिर से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये
बंदा तो बहुत ज्यादा हॉट है। और जिसके बाद वो दोनों गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और अकत्सु बोलता है कि मुझे माफ कर देना लिली, क्योंकि मैं लेट हुआ, क्योंकि तुमको तो पता ही है कि हीरो हमेशा लेट आता है। लेकिन लिली तो गुस्से में आकर उसके सर पर ही मार देती है और इसके अगले ही पल वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और अकत्सु के सर पर तो अभी भी दर्द हो रहा होता है और वो बोलता है आखिरकार तुमने मुझे इतना जोर से क्यों मारा, मैं तो तुमको बचाने के लिए आया था। लिली बोलती है कि तुम इसी के लायक हो और तभी अकत्सु नोटिस करता है जो लिली है वो तो आज कुछ ज्यादा ही रेडी वेडी होकर आई है और उसका ये बर्ताव देखकर तो लिली शर्माने लगती है और बोलती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं पहले कभी भी दोस्तों के साथ बाहर नहीं आई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि आखिर ड्रेसअप कैसे करते हैं। वहीं पर जो अकत्सु होता है वो तो बार बार लिली का घूरे जा रहा होता है, जो देखकर लिली शर्माने लगती है और बोलती है मेरी तरफ ऐसे मत देखो थरकी कहीं के। जो सुनने के बाद तो अकत्सु घबरा जाता है और बोलता है कि मैं थरकी नहीं हूँ और जिसके बाद तो लिली गुस्सा हो जाती है और बोलती है अगर तुम मुझे फिर से उस थरकी की नजर से देखते हो तो मैं तुम्हारे कॉलर के पावर को एक्टिवेट कर दूंगी और फिर पूरे स्कूल के सामने तुम्हारा और टीचर का लव स्टोरी क्रिएट कर दूंगी। जो सुनने के बाद तो अकत्सु घबराने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं ये और ये कभी भी नहीं करूंगा। तो लिली कहती है ठीक है चलो अब डीमन हंटिंग करने चलते हैं। जो सुनने के बाद अकत्सु अपने मन में बोलता है अब मुझे डीमन हंटिंग करने के लिए लिली का मदद करना पड़ेगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोस्तों को ही धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो और कुछ कर भी नहीं सकता। और अब अगले सीन में लिली अकत्सु को मैप दिखाने लगती है और बोलती है आखिरकार तुम कितने दूर से एक डीमन को सेंस कर पाओगे। अकत्सु बोलता है अगर वो स्ट्रॉन्ग डीमन होगा तो मैं उसे दूर से भी सेंस कर लूंगा, जिस पर लिली बोलती है अगर वो कमजोर डीमन होगा तो फिर तो तुम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे, तुम तो मेरे लिए यूजलेस हो। जो सुनकर अकत्सु गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे ऐसे मत बोलो, पर तभी अकत्सु को बहुत ज्यादा खतरनाक डीमन सेंस होता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे घूमता है तो वहाँ पर तो कोई भी डीमन नहीं होता। लिली पूछती है क्या वो एक डीमन था, अकत्सु बोलता है समझ में नहीं आ रहा और इसके बाद वो दोनों एक एक जगह पर जाते हैं और हर जगह पर डीमन को सेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों को एक भी जगह कोई भी डीमन नहीं मिलता, जिस वजह से वो दोनों ही थक कर एक कैफे में आकर खाना खाने लगते हैं। तभी अकत्सु कहता है अगर देखा जाए तो तुम तुम्हारे साइज के अनुसार बहुत ज्यादा खाना खाती हो। लिली बोलती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मुझे एनर्जी की जरूरत है इसलिए मुझे ज्यादा खाना पड़ेगा। अकत्सु बोलता है एनर्जी तो फालतू की बात है और अगर तुम ऐसे ही खाती रहोगी फिर तुम एक दिन मोटी लिली बन जाओगी। जो सुनकर तो लिली गुस्सा हो जाती है और अकत्सु को मारने लगती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की, पर तभी अकत्सु को वही खतरनाक डीमन का सेंस होता है और वो लिली को बोलता है रुको जरा यहाँ पर एक डीमन है। लिली बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन तभी लिली भी कुछ महसूस कर पाती है और बोलती है क्या ये सच में एक डीमन है। और फिर वो दोनों जैसे ही पीछे घूमते हैं तो वो दोनों ही बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कैफे के बाहर अकत्सु का दोस्त हिरोटा कांच पर अपना सर पटक रहा होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा जेलस होता है क्योंकि उसका दोस्त अकत्सु उसके क्रश लिली के साथ डेट पर आया है। और हिरोटा का बिहेवियर देखकर तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उससे बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। और अब अगले ही पल हम देख पाते हैं कि हिरोटा उनके साथ ज्वाइन करता है और वो तो काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है अच्छा लिली अकत्सु को शहर घुमा रही थी और मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों डेट पर आए थे। तो फिर अकत्सु बोलता है तो हिरोटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जो सुनकर तो हिरोटा थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है मैं असल में यहाँ पर एक जन के साथ आया था। और हिरोटा का बात तो लिली और अकत्सु के सिर के ऊपर से जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पे हिरोटा को ढूंढते हुए एक लड़की आ जाती है और बोलती है आखिरकार तुम कहाँ पर गायब हो गए थे, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, लेकिन तुम्हारे साथ ये दोनों कौन है। हिरोटा बोलता है ये दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और फिर हिरोटा तो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, लेकिन वो लड़की तो लिली की बेइज्जती कर देती है और बोलती है तुम्हारा हाइट तो काफी ज्यादा छोटा है, जिस वजह से तो लिली को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो शांत होकर उस लड़की को हेलो बोलती है। जिसके बाद हिरोटा अकत्सु और लिली को उस लड़की का इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है इसका नाम है यूका और ये मेरी बचपन की दोस्त है। लेकिन तभी यूका बोलती है नहीं मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जो सुनकर तो हिरोटा शॉक्ड हो जाता है और तभी लिली बोलती है हिरोटा तुम तो काफी बुरे लड़के हो, फिर भी तुमने मुझे 4 बार प्रपोज किया। जो सुनकर तो यूका काफी गुस्से में आ जाती है और फिर हिरोटा का कान खींचकर उसको यहाँ से लेके जाती है और फिर यूका और लिली के बीच में तो एक दुश्मनी शुरू हो जाती है। वहीं पर अकत्सु सोच रहा होता है आखिरकार मुझे वो डीमन का प्रेजेंस कैसे सेंस हुआ था। तभी लिली बोलती है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और चलो घर चलते हैं। और फिर वो दोनों जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि अकत्सु और लिली को एक डीमन मिल गया होता है और लिली तो बोलती है अब तुम्हारा समय आ गया है और मैं तुम्हें प्यूरिफाई करने वाली हूँ। लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब तो अकत्सु का एक बुरा सपना था। और अब अगले दिन स्कूल में हम लिली और यूका को एक जगह पर देख पाते हैं। लिली तो बहुत ज्यादा परेशान होती है, वहीं पर यूका तो लिली से माफी मांगती है, लेकिन माफी मांगने के बीच बीच में यूका तो लिली की हाइट की बेइज्जती कर रही थी। जो सुनकर लिली तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर यूका से बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रही होती है। और फिर यूका ये भी बताती है कि वैसे हिरोटा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरा बचपन का दोस्त था और मैंने तो बस तुमसे झूठ बोला था और मेरा क्लास तुम्हारे क्लास के साइड में ही है, इसलिए तुम मेरा ख्याल रखना। जो सुनकर तो लिली को काफी बड़ा झटका लगता है और यूका के जाने के बाद तो लिली काफी गुस्सा होती है और बोलती है उसने मेरे हाइट का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया है और मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। और अब अगले सीन में अकत्सु छत पर अकेला बैठा हुआ होता है और तभी उसके पास उसके 2 दोस्त आते हैं और उसके हालचाल पूछते हैं और अकत्सु अपने सपने के बारे में सब कुछ उन दोनों को बता देता है। जो सुनने के बाद तो वो दोनों अकत्सु का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कहीं तुम्हें लिली से प्यार तो नहीं हो गया है। और तभी उसके फोन में लिली का मैसेज आता है और वो उसे डीमन हंटिंग पे चलने के लिए कहती है, लेकिन रिप्लाई में अकत्सु लिखता है मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा है। और इसके बाद लिली पार्क में अकेले
बैठकर कुछ खा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे यूका आ जाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। और उसे देखकर लिली अपने मन में कहती है कहाँ से टपक गई। और इसके बाद यूका कहती है लिली इसके बाद तुम्हारा कोई प्लान है। जवाब में लिली कहती है नहीं मेरा अभी कोई प्लान नहीं है। और फिर यूका बोलती है फिर क्यों ना हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। जो सुनकर लिली अपने मन में कहती है पता नहीं ये अब क्या प्लान बना रही है, लेकिन शायद मुझे इसके साथ चलना चाहिए। फिर वो कहती है चलो चलते हैं। और अब अगले ही पल वो दोनों कपड़े के दुकान पे आते हैं और यूका तो लिली के लिए कपड़े चूज कर देती है और उसको ये कपड़े पहनने के लिए बोलती है, लेकिन लिली जैसे ही उस कपड़े को पहनकर बाहर आती है तो वो कपड़े तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिस वजह से फिर से यूका लिली की हाइट का मजाक उड़ाती है। जो देखकर लिली गुस्सा हो जाती है और बोलती है तो आखिरकार तुमने वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। और फिर कुछ देर बाद लिली यूका के लिए कपड़े चूज करके लेके आती है और लिली ने जानबूझकर पतले कपड़े लाए होते हैं और बोलती है ये कपड़े तुम्हारे हो जाएंगे। और असल में यूका थोड़ी सी मोटी होती है और जिस वजह से ये बात तो सीधा यूका के दिल पे लगती है। और इसके बाद तो लिली उसका मजा ले रही होती है और वो अपने मन में बोलती है तुमने एक एंजल के साथ पंगा लेकर गलती किया है। और इसके बाद वो दोनों एक बुक शॉप में आते हैं और लिली तो यूका के लिए पतले होने वाला बुक चूज करती है, वहीं पर यूका तो लिली के लिए हाइट लंबे करने वाला बुक चूज करती है, जिस वजह से उन दोनों के अंदर ही अंदर एक वॉर चल रहा होता है। लेकिन वो दोनों ही बाहर से एक दूसरे से काफी अच्छे बिहेव कर रहे होते हैं और फिर वो दोनों किसी और जगह पर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को एक फोटोशॉप का दुकान दिखता है जिसके बारे में तो लिली को पता नहीं होता, जिस वजह से यूका लिली को लेकर उस दुकान के अंदर चली जाती है और फिर वो दोनों तरह तरह के फोटो क्लिक करते हैं और उस फोटो में वो लोग एडिट भी कर पाएंगे। और लिली इसमें नहीं होती है तो उसे इस चीज के बारे में ढंग से पता नहीं होता है, जिस वजह से यूका लिली की मजा लेने की सोचती है, लेकिन वो लिली की मुंह की तरफ देखती है और वो सोचती है शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हम अकुत्सु को देखते हैं जो कि लिली के पास ही आ रहा था, क्योंकि उसके फोन में लिली ने मैसेज किया था और उसने लिखा था अगर तुम्हारा पेट इतना ज्यादा दर्द कर रहा है तो तुम घर में बैठकर रेस्ट करो। दूसरी तरफ फोटो खींचने के बाद लिली तो काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है पता नहीं मैं इन फोटोज को कहाँ पर लगाऊंगी। और उसका ये बिहेवियर देखकर तो यूका अपने मन में बोलती है ये तो कुछ ज्यादा ही क्यूट है और इससे तो लड़के लोग बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे। फिर लिली पूछती है यूका चैन तुमने मुझे आज इन्वाइट क्यों किया। और लिली मन में कह रही होती है कि मुझे पता है कि वो मेरा मजाक उड़ाएगी, लेकिन जवाब में यूका कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लड़कों के बीच में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो, लेकिन वही दूसरी तरफ मैं तुम्हारी बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, लेकिन मैं फिर भी गिव अप नहीं करूंगी और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और उसकी ये बातें सुनकर लिली अपने बारे में बोलती है सच बोलो तो मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया है और ये लड़की इतनी भी ज्यादा बुरी भी नहीं है। और तभी यूका बोलती है लिली तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। और ये सुनकर तो लिली शर्मा रही होती है और बोलती है मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। यूका बोलती है नहीं नहीं तुम स्मार्ट हो और तुम्हारे आईलैशेस बड़े बड़े हैं और तुम्हारा छोटा क्यूट फेस है और तुम चार्मिंग भी हो और साथ में शाइनी भी हो। जो सुनकर तो लिली कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है और कहती है ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और तभी यूका को कुछ याद आता है और वो बोलती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरा कुछ और प्लान है। जिस पर लिली बोलती है तुम चली जाओ मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगी। यूका बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, तो मैं बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और फिर वो लिली को एक हाइट बूस्टर का पैकेट देके चली जाती है, जो देखकर तो लिली फिर से गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये लड़की बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। पर तभी लिली के फोन में अकत्सु का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं ठीक हो गया हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ तो अकत्सु अभी भी भागे जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि वो लड़की एक एंजल है और वो तो मेरा भला ही चाहेगी। और इसके बाद हम देख पाते हैं वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। अकत्सु बोलता है मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, जिस पर लिली बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे। और ये सुनकर तो अकत्सु अब कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन तभी अचानक से फिर से उसको डीमन का प्रेजेंस सेंस होता है, जो देखकर लिली बोलती है लगता है वो डीमन पास ही में है और मैं अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। और अब अगले सीन में हम ब्रिज के नीचे एक बहुत ज्यादा खतरनाक डॉग डीमन को देख पाते हैं और उसके साथ फाइट करने के लिए लिली तो एकदम रेडी हो जाती है और बोलती है तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हें यहाँ पर प्यूरिफाई करने आई हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों की लड़ाई तो अकत्सु छुपकर देख रहा था और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे। और लिली तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक को तो डीमन काफी आसानी से डॉज कर देता है और बोलता है आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। जवाब में लिली बोलती है क्योंकि तुम एक डीमन हो और रिसेंटली तुम अभी लड़कियों के ऊपर काफी ज्यादा हमला कर रहे हो और वो डॉग तुम ही हो ना। जिस पर वो डीमन बोलता है अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन जब लोग मेरे असली फेस को देखते हैं तो वो लोग तो डर के मारे भाग जाते हैं। लिली बोलती है मैं वो देखना चाहती हूँ, जल्दी से अपना असली रूप दिखाओ। जिसके बाद तो वो डॉग डीमन ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो तो एक अलग ही रूप में आ जाता है और बोलता है इस रूप में मेरा स्ट्रेंथ और दिमाग 50% घट जाता है। और उसके लुक को देखकर तो अकत्सु भी चौंक जाता है और डीमन बोलता है क्यों डरा दिया ना, लेकिन जो लिली होती है उस डीमन के पेट पर तो एक जोरदार हिट करती है, जिस वजह से तो उस डीमन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहीं पर लिली बोलती है तुम्हारा कॉस्ट्यूम तो बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन तभी बीच में अकत्सु आकर उस डीमन का मसाज करने लगता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। वो डॉग बोलता है क्या तुम भी एक एंजल हो? नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी मेरी तरह एक डीमन हो। आखिर तुम इस एंजल के साथ कर क्या रहे हो? ये सुनकर अकत्सु तो घबरा जाता है और बोलता है मेरी बात तो सुनो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। पर डीमन बोलता है मैं तुम्हारा रीजन तभी सुनूंगा जब तुम इस एंजल को मारोगे। लेकिन तभी बीच में लिली आ जाती है और बोलती है मेरे रास्ते से हटो नहीं तो मैं तुम दोनों को प्यूरिफाई कर दूंगी। और फिर लिली और डीमन फिर से फाइट करने वाले होते हैं, लेकिन बीच में अकत्सु बोलता है तुम दोनों रुक जाओ, तुम दोनों को फाइट करने से पहले एक दूसरे से बात करके सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों को दिल से सोचना चाहिए, दिल की सुनो। लेकिन वो दोनों तो अकत्सु की बात ही नहीं सुनते, बल्कि
फाइट करना तो शुरू भी कर देते हैं और डीमन बोलता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा बेवकूफ लड़का है। लिली बोलती है अकत्सु, डीमन और लव ये तो बहुत ज्यादा अजीब सेंस करता है और डॉग डीमन बोलता है तुम्हारा ये बंदा तो बहुत ज्यादा बेकार है और उन दोनों की बात तो सीधा अकत्सु के दिल पर लगता है जिस वजह से अकत्सु दुखी हो जाता है। लेकिन तभी अकत्सु सीरियस होकर बोलता है तुम दोनों मुझे ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम दोनों ने कभी लव को एक्सपीरियंस नहीं किया और अब मैं तुम दोनों को लव क्या होता है वो बताऊंगा। जिसके बाद तो वो माइक लेकर लव सॉन्ग गाने लग जाता है और फिर माइक लिली को देखकर उसका नेक्स्ट पार्ट उसे गाने के लिए बोलता है और लिली भी उसकी बातें मानकर गाने गाने लगती है। और ये सब कुछ देखकर तो वो डॉग डीमन काफी कंफ्यूज होता है। वहीं पर वो दोनों तो एक दूसरे की तरफ बार बार माइक फेंकते हैं और गाना गाना कंटिन्यू रखते हैं और वो दोनों ही एक के बाद एक गाना गाते ही रहते हैं। और तभी डॉग डीमन रियलाइज कर पाता है कि अकत्सु आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहा है और वो अपने मन में बोलता है वो मुझे बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और ये सब कुछ रियलाइज करने के बाद तो वो डॉग डीमन इमोशनल होकर रोने लगता है और बोलता है उसने मुझे रियल लव का एक्सपीरियंस करवा दिया। वहीं पर अकत्सु तो अभी भी गाना गा रहा होता है लेकिन तभी वो डॉग अकत्सु के पास आकर कहता है तुम्हें और गाना गाने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना कुछ करा। वहीं पर अकत्सु भी उदास होकर रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना। जिसके बाद वो दोनों ही तो एक दूसरे को हक करते हैं और रोने लगते हैं और उन दोनों का ये बेकार सा बर्ताव देखकर तो लिली तो बहुत ही ज्यादा अजीब फील करती है। और अब अगले सीन में लिली उस डॉग डीमन से उसका पर्पस पूछती है जिस पर वो डॉग डीमन इमोशनल होकर बोलता है असल में मैं यहाँ पर एक बुक के लिए आया था लेकिन वो बुक मुझे नहीं मिला और मैं बहुत ही ज्यादा अलग हूँ, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन तभी मुझे एक जगह पर बहुत ही ज्यादा किलर लेग्स दिखे और मुझे पता चला कि वो लोग तो लेगिंग्स पहनते हैं और वो लेग्स मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया और मुझे काफी ज्यादा वो लेग पसंद आए। जो सुनकर लिली बोलती है इसीलिए तुम लड़कियों के ऊपर अटैक करते हो जो लड़कियां लेगिंग्स पहनती हैं। वो डॉग बोलता है कि मुझे लगता था कि वो लेगिंग्स है लेकिन जब मैं उन लोगों के पास गया तो मुझे पता चला कि वो तो थर्मल है। इसके बाद लिली बोलती है तो तुम अपना बकवास बंद करो और अब मैं तुम्हें प्यूरिफाई कर देती हूँ। और फिर लिली तो उस डॉग को प्यूरिफाई कर देती है लेकिन जाने से पहले वो डॉग बोलता है तुम जो कोई भी हो लेकिन तुमने मुझे पहली बार काइंड और लव शो किया। और वो ये कहते हुए काफी इमोशनल होता है जो देखकर अकत्सु भी इमोशनल हो जाता है। और अब अगले ही पल हम देख पाते हैं वो डॉग डीमन तो एक छोटा सा पपी बन गया है। जिसके बाद लिली उसका फोटो खींचकर किसी को भेज देती है और अब कुछ देर बाद शाम हो जाती है और एक लड़की तो उस पपी को लेने के लिए आती है। फिर वो लड़की उस पपी को लेकर उन दोनों को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद अकत्सु पूछता है लिली आखिरकार तुमने उस डीमन के साथ क्या किया। जिस पर लिली बोलती है मैंने बस उस डीमन का डिमोनिक पावर को सील कर दिया लेकिन अभी भी मैंने एक डीमन को ह्यूमनेट नहीं किया क्योंकि मैं डीमंस को मारना नहीं चाहती। अकत्सु बोलता है तो फिर तुमने उस डीमन के ऊपर इतना खतरनाक अटैक क्यों किया। जवाब में लिली कहती है मेरा इंटेंशन उसे अटैक करने का नहीं था, मैं तो बस उसको डराने की कोशिश कर रही थी और वैसे भी मैं अपनी पावर को फाइट करते वक्त सील करके रखती हूँ ताकि मैं फाइट करते टाइम अनजाने में उस डीमन को चोट ना पहुंचा दूं। लेकिन तुम मुझसे इतना सवाल क्यों कर रही हो, क्या तुम इतना ज्यादा कंफ्यूज हो। अकत्सु बोलता है लेकिन जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझसे बोला था कि तुमने मेरे एक दोस्त को प्यूरिफाई कर दिया था। लिली बोलती है वो तो तुम इस बारे में बात कर रही हो, मैंने तो उसका भी डिमोनिक पावर को सील कर दिया था और अगर तुम भी प्यूरिफाई नहीं होना चाहते तो मेरे अगेंस्ट मत जाना। और ये बोलने के बाद तो आगे जाने लगती है और उसकी ये सारी बातें सुनकर अकत्सु अपने मन में बोलता है ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैंने ऐसा एंजल पहले कभी नहीं देखा और वो जैसा दिखाती है वो ऐसा है नहीं और उसका फेस काफी ज्यादा क्यूट है। अमाने लिली वो तो बहुत ही स्पेशल है। वहीं पर लिली बोलती है शाम हो गई है चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। और फिर लिली उससे बोलती है तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे और क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। जिस पर अकत्सु बोलता है कि मुझे लगा था कि एंजल्स काफी ज्यादा बुरे होते हैं लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो। जो सुनकर तो लिली बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुमने मेरे काइंडनेस को अब नोटिस किया, तुम तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। और फिर वो आगे जाने लगते हैं लेकिन तभी लिली अपने मन में बोलने लगती है काइंडनेस की बात तो मुझे हर कोई हर समय बोलता है लेकिन मुझे पहली बार बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। और ये बोलते हुए तो वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं अकत्सु के ऊपर तो लिली बैठी हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करके बोलती है अब मैं तुम्हें ट्रीट देने वाली हूँ। जिसके बाद तो वो दोनों किस करने वाले ही होते हैं लेकिन तभी अकत्सु का नींद खुल जाता है और उसके सामने तो उसका क्लास का टीचर होता है और वो तो काफी गुस्से में अकत्सु को एक जोरदार मुक्का मारता है। जिसके बाद हमें अकत्सु बताने लगता है उस दिन के बाद से मुझे हर दिन अमाने लिली का सपना आ रहा है, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है और ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। और ये कहते हुए जैसे लिली की तरफ देखता है तो उसका मुंह तो शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो जाता है। और अब अगले सीन में अकत्सु अपने घर पे ऐसे ही लेटकर लिली के बारे में सोच रहा था लेकिन तभी उसके घर का बिल बजता है और अब अकत्सु जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके घर के बाहर और कोई नहीं बल्कि अकत्सु का बॉस होती है। जिसे देखकर तो अकत्सु घबरा जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और बहुत समय के बाद दरवाजा खोल देता है। और इसके अगले ही पल अकत्सु अपने बॉस से माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ कर देना लीज। लीज बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ डिलीवर करने के लिए आई हूँ और वो चीज कुछ समय के बाद कोरियर होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा मिशन कैसा चल रहा है, क्या वो प्रोग्रेसिंग है। ये सुनकर तो अकत्सु सीरियस हो जाता है और अपने मन में बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर एक मिशन के लिए आया हूँ और मेरी डीमन रियलम की हालत काफी ज्यादा बुरी है और मेरे बॉस ने मुझे यहाँ पर एक काम के लिए भेजा था कि मैं यहाँ से एक अच्छा सा लीडर ढूंढकर डीमन रियलम में लेकर जाऊँ। और फिर वो अपने बॉस से बोलता है अभी तक मैंने एक भी कैंडिडेट को नहीं ढूंढ पाया। लीज बोलती है क्या तुम अभी भी एक भी कैंडिडेट को नहीं ढूंढ पाए। अकत्सु बोलता है मैंने एक को तो ढूंढा है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अजीब है और असल में अकत्सु यहाँ पर लिली के बारे में बात कर रहा था। लीज बोलती है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और मैं तुम्हें जितना हो सके उतना सपोर्ट करूंगी, इस मिशन को हमें जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगा। जवाब में अकत्सु हाँ
बोलता है और इसके अगले ही पल लीज बोलती है चलो सोने चलते हैं, जो सुनकर अकस्सू शॉक होता है और बोलता है क्या आप यही पर सोने वाली हो। और इसके अगले ही पल लीज कपड़े बदल कर चली आती है और बोलती है तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास स्लीपिंग बैग है। और फिर वो दोनों तो एक साथ सोने लगते हैं, लेकिन सोने के बाद तो लीज सपने में बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब आवाज निकाल रही थी, जो सुनने के बाद तो अकस्सू बिल्कुल भी सो नहीं पाता। और अब अगले दिन सुबह अकस्सू काम कर रहा था, लेकिन तभी उसकी बॉस आकर बोलती है ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग दूंगी। और इसके अगले ही पल हम देख पाते हैं लीज तो अकस्सू को लोगों को अप्रोच करने का ट्रेनिंग दे रही थी ताकि वो लोगों को अप्रोच कर एक असली लीडर को ढूंढ पाए। लेकिन पहले तो कोई भी अकस्सू के साथ बात करने का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, जो देखकर लीज बोलती है तुम तो इसमें काफी ज्यादा बेकार हो, तुम्हें लोगों को अप्रोच करने के लिए पहले उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करना पड़ेगा। और इसके अगले ही पल अकस्सू एक लड़की से बोलता है मेरी बहन का डॉग खो गया है, क्या आप उसको ढूंढने में मदद कर सकते हो। और ये बोलते हुए तो काफी ज्यादा नौटंकी करता है, जो देखकर वो लड़की पिघल जाती है और बोलती है ठीक है आपका नंबर मुझे दे दो, जब मैं उस डॉग को ढूंढ लूंगी तो तब मैं आपको कॉल कर दूंगी। जिसके बाद तो अकस्सू उस लड़की को अपना नंबर दे देता है और वो लड़की वहाँ से चली आती है। और फिर अकस्सू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसको सक्सेस मिला है। लीज बोलती है लगता है तुम पहले से थोड़ा सा स्किल्ड हो चुके हो। और इसके बाद तो अकस्सू एक के बाद एक लोगों से बातें करता जाता है और उसका हर एक बात सक्सेसफुल होता है। और फिर अंत में वो एक लड़की को अप्रोच करने जाता है, लेकिन वो लड़की तो और कोई नहीं बल्कि यूका होती है, जो देखकर तो अकस्सू बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है मैंने तो गलती कर दिया। लेकिन वो और कुछ नहीं कर पाता, जिस वजह से वो उसको लेकर ही एक बार में चला जाता है, जो देखकर यूका पूछती है आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जिस पर अकस्सू बोलता है क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ एक एडल्ट होने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। दूसरी तरफ तो लिली सोकर उठती है और बोलती है आज काफी देर हो गया है तो मुझे पहले लॉन्ड्री कर देना चाहिए। वहीं पर अकस्सू तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है, जिस वजह से वो अपने बॉस से टिप्स मांगने लगता है। वहीं पर लीज उसको अपने एयरपोर्ट से टिप्स दे रही होती है, लेकिन वो भी ढंग से टिप्स नहीं दे पाती, जो देखकर तो अकस्सू शॉक होता है और अपने मन में बोलता है लगता है मुझे सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा। पर तभी ओका पूछती है कि अकस्सू तुम लिली से प्यार करते हो, क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों काफी क्लोज हो और हमेशा एक ही साथ घूमते हो। अकस्सू बोलता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहीं पर ये बात उसकी बॉस भी सुन लेती है और कहती है आखिरकार लिली कौन है। वहीं पर अकस्सू अपने मन में बोलता है आप इस सवाल को इस जगह पर मत करो। वहीं पर यूका बोलती है अकस्सू अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिस पर अकस्सू बोलता है यूका तुम्हारा और हिरोटा का कैसा चल रहा है। जवाब में यूका बोलती है हिरोटा मेरा बचपन का दोस्त है और हम दोनों बचपन से एक ही साथ बड़े हुए हैं, लेकिन एक ही साथ रिलेशनशिप में आना ये तो काफी ऑकवर्ड हो जाएगा। तभी अकस्सू अपने मन में बोलता है लगता है मुझे इस रिलेटेड यूका को एक एडवाइस देना चाहिए। और फिर वो एडवाइस देने वाला ही होता है, लेकिन वो कौन सा एडवाइस देगा ये तो भूल ही जाता है और उसकी आगे की बात तो यूका खुद ही बोल देती है और बोलती है तुम्हारा एडवाइस के लिए शुक्रिया। जो देखकर तो अकस्सू काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो एडवाइस भूल गया था। फिर भी उसका ये कन्वर्सेशन अच्छा जा रहा है, पर तभी अकस्सू का बॉस अकस्सू को बोलती है अब तुम उसके साथ थोड़ी देर के लिए पार्क में वॉक करने के लिए जाओ और उससे चलने के लिए पूछो। और ये सुनने के बाद तो अकस्सू बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है और अपने मन में बोलता है यूका मेरे दोस्त हिरोटा से प्यार करती है और इतनी रात को मैं उसे पार्क में वॉक करने के लिए कैसे पूछ सकता हूँ। पर तभी यूका बोलती है अकस्सू मुझे देर हो गई है और अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी अकस्सू उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि रुक जाओ, जो देखकर तो यूका काफी शर्माने लगती है। वहीं पर अकस्सू भी शर्मा जाता है और बोलता है मुझे माफ कर देना। दूसरी तरफ तो लिली को इस वक्त छींक आ रही होती है और वो बोलती है मुझे तो ठंड लग गई। और इसके बाद फिर से हम अकस्सू और यूका को देख पाते हैं। वहीं पर यूका तो काफी ब्लश कर रही होती है और बोलती है आज जो कुछ भी हुआ है वो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद ही वहाँ पर अकस्सू की बॉस आ जाती है और बोलती है आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और लगता है मुझे भी अब जाना पड़ेगा और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अचानक तुम्हारे घर पर आ गई। अकस्सू बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन तभी लीज बोलती है एक प्रॉब्लम तो हो गई है। और तभी हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और असल में जब लिली अपने घर पर छींक रही थी तब उसकी छींकने की वजह से अकस्सू के गले पर जो कॉलर था वो एक्टिवेट हो गया था, जिस वजह से अकस्सू उस बार के वेटर के साथ ही फ्लर्टिंग कर रहा था, जो देखकर तो यूका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और प्रेजेंट में लीज बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं भी इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। और फिर वो वहाँ से चली आती है और इसके बाद तो अकस्सू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में बोलता है लिली आखिरकार तुमने उसी टाइम उस कॉलर को एक्टिवेट क्यों किया था। और अब अगले सीन में अकस्सू अपने घर की तरफ ही जा रहा होता है और बोलता है चीफ ने मुझे एक अच्छा ट्रेनिंग दिया, इस वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और अब मैं अच्छी तरीके से अपने मिशन को कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे उस एंजल को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और अब अगले सीन में लिली अपने आप को मिरर में देखकर बोल रही थी मैं तो बहुत ही ज्यादा क्यूट हूँ और शायद मेरे इसी क्यूटनेस की वजह से अकस्सू मेरे प्यार में पड़ गया। और अब अगले ही पर लिली अपने क्लास में बैठी हुई थी, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा एंसियस फील करती है और अपने मन में बोलती है अकस्सू की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि आज वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है और क्या वो हमेशा से इतना ज्यादा हैंडसम था। और ये सब कुछ बोलते हुए वो तो सोची जा रही थी, तभी अकस्सू उसके गाल पर उंगली रखकर बोलता है अभी भी हमारा क्लास चल रहा है तो तुम ऐसे नहीं सो सकती। और उसका ये बर्ताव तो लिली को बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये तो मुझे और भी ज्यादा प्रभाव कर रहा है। और अब अगले सीन में उनका क्लास खत्म हो जाता है और अकस्सू कहीं पर जा रहा था, पर तभी लिली अपना चाल चलती है और अकस्सू को पीछे से बुलाती है और उससे अपने फ्रेंड के बारे में पूछती है और अपने मन में बोलती है अब वो मेरा ये क्यूटनेस देखकर तो मेरे प्यार में गिर ही जाएगा, लेकिन अकस्सू उसको देखकर
देखकर तो कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और बोलता है शायद तुम्हारा फ्रेंड तो अभी ऑफिस में है। जो सुनकर तो लिली चौंक जाती है और बोलती है क्या ये मेरा ट्रिक भी काम नहीं आया, और फिर वो अकसु को थैंक्स बोलकर वहाँ से भाग जाती है और बोलती है मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन अकसु का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, कहीं मेरा क्यूटनेस थोड़ा कम तो नहीं हो गया। और लिली ये सब कुछ सोच रही थी तभी दो लड़कों को लिली की क्यूटनेस की वजह से शर्म के मारे उन दोनों का मुंह तो लाल हो जाता है। जो देखकर लिली अपने मन में बोलती है नहीं मेरा क्यूटनेस कम तो नहीं हुआ है, मेरा क्यूटनेस तो हमेशा से ऐसा ही था। और इसके बाद तो लिली एक के बाद एक क्यूट एक्टिंग करने लगती है ताकि वो अपने प्यार में अकसु को गिरा सके, लेकिन अकसु तो उसको देखकर कुछ ज्यादा खास रिएक्शन नहीं देता और बार बार तो उसको इग्नोर ही करे जा रहा था। और ये सब कुछ देखकर लिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने मन में बोलती है वो रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। तभी अकसु बोलता है लिली तुम्हें पोनीटेल करना चाहिए क्योंकि वो तुम पर अच्छा लगेगा। और उसका ये बात सुनकर तो लिली बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कहीं मैं अकसु के प्यार में ना गिर जाऊं। और फिर अकसु तो वहाँ से जाने लगता है और लिली भी उसका पीछा करने लगती है और वहीं पर तो लिली काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अपने मन में बोलती है अब मैं अपना सबसे खतरनाक अटैक यूज करूंगी। वहीं पर अकसु तो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था पर तभी लिली तो बहुत तेज दौड़कर अकसु के ऊपर गिरने वाली होती है और अपने मन में सोचती है अगर मैं अकसु के ऊपर गिर जाऊंगी तो वो मेरे प्यार में जरूर गिरेगा। वहीं पर अकसु भी अच्छी तरीके से नोटिस कर लेता है और वो तो लिली को अपने ऊपर गिरने नहीं देता बल्कि वो अपने हाथ से लिली को पकड़कर उसे सही सलामत नीचे उतार देता है और बिल्कुल हीरो की तरह बोलता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगा। जो देखकर तो लिली फिर से अकसु के जाल में फंस जाती है और बहुत ही ब्लश करने लगती है। फिर वो शर्म के मारे वहाँ से जाने लगती है और बोलती है मुझे चोट नहीं लगा, लेकिन अकसु उसको रोकता है और बोलता है रुको जरा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चोट नहीं लगा और चलो स्कूल हॉस्पिटल में जाते हैं। और अब अगले सीन में अकसु एक बेंच पर बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है और वो अपने आप से ही बोले जा रहा था कि मेरा एफर्ट्स काम में आया और मैं धीरे धीरे लिली से जीत रहा हूँ और मैं उसे अपने प्यार में गिरा कर ही रहूंगा। पर तभी वहाँ पे लिली आ जाती है और बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो अकसु के साइड में बैठ जाती है पर तभी अकसु अपने बोतल से पानी पीने लगता है और लिली तो उसकी तरफ ही देख रही थी। जो देखकर अकसु बोलता है रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वहीं पर लिली तो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है तुम्हें पानी लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बोतल से पानी पी लूंगी और ये तो एक इनडायरेक्टली किस हो जाएगा। जो देखकर तो अकसु बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है और उसको ब्लश करता हुआ देखकर लिली अपने मन में खुश होती है और बोलती है मेरा ये ट्रिक तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम में आ रहा है। और अकसु तो कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा होता है और बोलता है तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, इसको इतना ज्यादा जोर से मत बोलो। और उसको इतना ज्यादा शर्माते हुए देखकर तो लिली का मुंह तो शर्म के मारे पूरी तरीके से लाल हो जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है अकसु तो छुपकर हंस रहा था। जो देखकर वो गुस्सा हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये तो बस अकसु का एक ट्रिक था और मैं उसके ट्रिक में फिर से फंस गई। और फिर वो उस पानी की बोतल से पानी पीने वाली होती है लेकिन वो अपने मन में बोलती है मैं इसको नहीं पी सकती क्योंकि इसकी वजह से तो मैं कुछ ज्यादा ही एम्बेरस फील करूंगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अपने मन में बोलती है मुझे अब अकसु को दूसरी तरीके से मेरे प्यार में गिराना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी मैजिक की मदद से उस बोतल को हवा में फेंक देती है और फिर उसको बीच में से ही काट देती है जिस वजह से उस बोतल का सारा पानी लिली के ऊपर गिर जाता है। फिर वो एक हॉट पोज बनाती है और बोलती है मैं तो पूरी तरीके से भीग गई हूँ। और वहीं पर वो अपने मन में बोल रही थी अब तुम क्या करोगे अकसु, मेरे बॉडी को देखकर तो तुम अपने आप को अब कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अकसु तो जल्दी से अपनी शर्ट को खोलकर लिली को पहना देता है और बोलता है तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम ये पहन कर रखो। जो देखकर लिली निराश हो जाती है क्योंकि उसका ये प्लान भी फेल हो गया है। और अब अगले सीन में वो क्लास में बैठी हुई थी और काफी ज्यादा परेशान होती है और सोची जा रही थी कि आखिरकार मैं अकसु को कैसे हराऊं और कैसे उसको अपने प्यार में गिराऊं। और वहीं पर लिली ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर यूका आ जाती है। वहीं पर यूका लिली से पूछती है आखिरकार तुमको हुआ क्या है। लिली बोलती है यूका क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं किसी को कैसे अपने प्यार में गिराऊं। जो सुनकर तो यूका कुछ देर सोचने के बाद अपना एक प्लान लिली को बता देती है। और अब अगले सीन में उनका स्कूल खत्म हो जाता है और लिली और अकसु तो एक ही साथ लिली के घर पर जा रहे थे। अकसु पूछता है आखिरकार तुमने इतना कुछ क्यों खरीदा है। लिली बोलती है मैंने ये सब कुछ अपने घर के लिए खरीदा है। जो सुनकर अकसु अपने मन में बोलता है आखिरकार ये क्या सोच रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी लिली बोलती है तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो और मेरा हमेशा साथ देते हो और इसीलिए तुम्हारे इन एफर्ट्स के लिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। जो सुनकर अकसु शौक होता है और अपने मन में बोलता है मैं इसके इस बारे ट्रैप में नहीं गिरूंगा। और फिर वो दोनों लिली के घर के सामने आ जाते हैं और लिली का घर देखकर तो अकसु काफी चौंक जाता है और अपने मन में बोलता है मेरा अपार्टमेंट तो बहुत ही ज्यादा छोटा है और इसका अपार्टमेंट इतना ज्यादा बड़ा। और अब अगले ही पर लिली के घर पर अकसु ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर लिली एक एप्रन पहनकर वहाँ पे आ जाती है। जो देखकर अकसु अपने मन में बोलता है ये मुझे सेड्यूस करना चाहती है लेकिन मैं इसके इस जाल में नहीं आऊंगा। लेकिन पता नहीं इसको देखकर मेरे बॉडी में कुछ अजीब सा ही हो रहा है। फिर वो बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है अरे लिली तुम्हें तो कपड़े पहनना चाहिए, तुम तो ऐसे ही नंगी होकर आ गई। लिली बोलती है तुम इतना क्यों सोचते हो, मैंने कपड़े पहने हुए हैं। जो देखकर अकसु थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। फिर कुछ देर बाद लिली अकसु के लिए खाना बनाकर लेके आती है। जो देखकर तो अकसु काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में बोलता है क्या ये खाने में सही भी रहेगा। फिर जैसे ही वो उस खाने का एक बाइट लेता है तो वो तो एकदम दंग रह जाता है क्योंकि वो खाना उसको काफी ज्यादा पसंद आया था। तभी लिली बोलती ये तो बस स्टार्टर था, मैं मेन कोर्स भी लेकर आती हूँ। और इसके अगले ही पल वो दोनों मिलकर एक साथ बहुत सारा खाना खाने लगते हैं। लेकिन इतना सारा खाना देखकर तो अकसु काफी चौंक जाता है और वो बोलता है लिली क्या तुम्हें पास्ता इतना ज्यादा पसंद है। जिस पर लिली हाँ बोलती
होती है और बोलती है मैं दिन में 2 बार पास्ता खाती हूँ और हफ्ते में 4 बार, और तुम इतना ज्यादा सवाल क्यों पूछ रहे हो और आखिरकार तुम क्या खाते हो। अकत्सु बोलता है मैं तो शिमला मिर्च खाता हूँ क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जो सुनकर तो लिली बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है मैंने तो तुमसे क्यूजिन के बारे में पूछी थी, लेकिन तुम तो मुझे कच्चे सब्जियों के बारे में बता रहे हो। अकत्सु बोलता है मेरे ऊपर ऐसे हंसो मत, शिमला मिर्च बहुत ही ज्यादा अच्छी डिश है। लेकिन लिली तो वहाँ पर एकदम हंस के पागल ही हो रही थी। और अब अगले सीन में खाना खत्म होने के बाद लिली अकत्सु को एक सीडी देती है और बोलती है चलो इस मूवी को एक साथ देखते हैं। लेकिन अकत्सु बोलता है मुझे ये वाला मूवी देखना है क्योंकि इसमें एक्शन है। लिली बोलती है नहीं क्योंकि ये मैंने पहले ही देख लिया। अकत्सु बोलता है नहीं मुझे यही देखना है। लिली बोलती है नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे जंप स्केयर हैं। और फिर वो दोनों मूवी को लेकर ही थोड़ा सा बहस करना शुरू कर देते हैं। और अब अगले सीन में वो दोनों एक साथ मिलकर मूवी देख रहे होते हैं। वहीं पर अकत्सु तो बोर हो रहा होता है और अपने मन में बोलता है ये रोमांस मूवी हमेशा बोरिंग होता है और इसको ये रोमांस मूवी काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा एक अजीब एंजल है। लेकिन 1 मिनट, ये तो रोमांस मूवी है, इसका मतलब इस मूवी में वो सब भी होने वाला है। वहीं पर अकत्सु ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस मूवी में वो सब कुछ शुरू हो जाता है, जो देखकर तो अकत्सु काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है पता नहीं ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। वहीं पर अकत्सु तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी वो ऐसे ही एक बार लिली की तरफ देखता है। वहीं पर लिली तो उस मूवी सीन को बहुत ही सीरियस होकर देख रही थी और लिली को ऐसे देखकर अकत्सु को भी कुछ अजीब सा होने लगता है और अपने मन में बोलता है पता नहीं, लेकिन अब लिली कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही है। और फिर वो जैसे ही फिर से लिली की तरफ देखता है तो लिली भी बहुत ही शर्माते हुए उसकी तरफ ही देख रही थी, जो देखकर तो दोनों शर्म के मारे अपना मुंह फिर से घुमा लेते हैं। लिली बोलती है मैं तो बस घड़ी को चेक कर रही थी, पता नहीं तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे। अकत्सु बोलता है मैं तो बस अपने गले को एक बार स्ट्रेच कर रहा था। तभी लिली बहुत ही शर्माते हुए बोलती है मैं कुछ ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। लेकिन वो जैसे ही खड़ी होती है उसका पैर तो टेबल पर लग जाता है, जिस वजह से वो गिरने वाली होती है। लेकिन उसको बचाने के लिए अकत्सु भी उसको पकड़ने जा रहा था, लेकिन वो दोनों ही अपने आप को संभाल नहीं पाते, जिस वजह से वो दोनों ही एक के ऊपर एक गिर जाते हैं और फिर वो दोनों ही बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे थे और एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। अकत्सु अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही खराब है और मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ब्रेन भी काम करना बंद कर दिया है, यहाँ तक कि मेरा मुंह भी बहुत ही ज्यादा सूख रहा है। और फिर वो दोनों बहुत ही ज्यादा एक इंटेंस सिचुएशन में फंस जाते हैं और वो दोनों ही अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद तो अकत्सु लिली को पकड़ता है और फिर उसके धीरे धीरे करीब आता है और लिली भी बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर अकत्सु धीरे धीरे लिली को किस करने वाला ही था, लेकिन तभी बहुत ही जोर से फोन का रिंग बजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही डर जाते हैं और वो दोनों ही मन में बोलते हैं इस फोन को अभी बजना था। सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो रहा था और फिर अकत्सु बोलता है ये तो तुम्हारा फोन है। लिली बोलती है क्या तुम मेरे ऊपर से हटोगे। अकत्सु बोलता है अरे मुझे माफ कर देना और फिर वो लिली के ऊपर से हट जाता है। फिर लिली उठकर अपने फोन को बंद कर देती है और बोलती है अभी तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, जो सुनकर अकत्सु बोलता है अब मुझे घर जाना चाहिए और मैं अपने घर जा रहा हूँ। और अब अगले सीन में लिली अपने सारे रिपोर्ट्स को एंजल रियलम में भेज रही थी और काम खत्म करने के बाद वो बोलती है पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मेरा दिल तो धड़कना बंद ही नहीं हो रहा है, ये तो बहुत ही तेज धड़क रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा पहले कभी भी फील नहीं हुआ था। दूसरी तरफ अकत्सु घर की तरफ ही जा रहा था और अपने मन में बोल रहा था पता नहीं अभी मुझे क्या हुआ था, वो तो एक एंजल है मेरा दुश्मन, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्यूट थी और मेरा दिल तो बहुत ही ज्यादा तेज धड़क रहा है। और फिर वो दोनों ही एक साथ रियलाइज कर पाते हैं और एक ही साथ कहते हैं कहीं मैं उसके प्यार में तो नहीं गिर गई। और ये बोलते हुए वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और अब अगले सीन में क्लास में लिली को बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है और वो बोलती है मैं अभी सो नहीं सकती और वो अपने मन में ये भी बोलती है पिछली रात तो मैं ढंग से सो भी नहीं पाई और ये सब कुछ हुआ था पिछली रात की घटना की वजह से। और ये सोचकर लिली शर्माने लगती है और बोलती है नहीं मैं सो नहीं सकती, मैं एक एंजल हूँ, मुझे डीमंस को हराना पड़ेगा और इस दुनिया में शांति लाना पड़ेगा। और ये सब कुछ बोलते हुए वो अचानक से सो जाती है और जब लिली की आंख खुलती है तो वो तो अपने सपने के अंदर एक अलग ही जगह पर होती है और फिर वो बोलती है नहीं आखिरकार मैं कैसे सो गई। और लिली ये सब कुछ सोचकर परेशान हो ही रही होती है। तभी उसके पीछे से अकत्सु काफी स्टाइल में आकर बोलता है क्या हुआ है और उसको देखकर तो लिली को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो बोलती है आखिरकार अकत्सु मेरे सपने के अंदर क्या कर रहा है, लेकिन मेरा ये सपना लव गेम की तरह क्यों दिख रहा है। खैर छोड़ो, मुझे पहले अपने नींद से जागना पड़ेगा, रुको जरा, अगर ये एक लव गेम है तो मैं अकत्सु को पा सकती हूँ। फिर वो जैसे ही अकत्सु की तरफ देखती है तो सपने के अंदर तो कुछ ग्लिच आ जाता है, जिस वजह से बस अकत्सु का चेहरा ही दिखता है और ये देखकर तो लिली थोड़ा सा घबरा जाती है। लेकिन फिर भी वो 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करने वाली है, लेकिन उसका लैंग्वेज ही लिली को समझ में नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो घबराते हुए एक ऑप्शन को दबा देती है, जिस वजह से तो वहाँ पर अकत्सु के और भी चेहरे आ जाते हैं, जो देखकर लिली बोलती है इस गेम के अंदर तो बहुत सारे ग्लिचेस भरे हुए हैं। दूसरी तरफ क्लास में अकत्सु लिली को देखकर सोचता है ये तो बहुत ही रेयर है कि लिली ऐसे क्लास के बीच में सो रही है। खैर छोड़ो, मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मैंने लिली को देखा ही नहीं है। और इसके बाद फिर से सपने के अंदर लिली एक बेंच के ऊपर बैठी हुई होती है और वो उस बेंच के ऊपर बैठ के सोचती है मुझे जैसे तैसे करके इस लव गेम को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिस वजह से मुझे अकत्सु भी मिल जाएगा और मैं नींद से भी जग जाऊंगी। और फिर वो ये भी सोचती है अगर मुझे अकत्सु मिल गया तो फिर हम दोनों डेट पर जाएंगे। और ये सोचकर तो वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करती है, लेकिन तभी उसके सामने फिर से अकत्सु आ जाता है, जो कि ग्लिच के कारण कुछ अजीब सा ही दिखता है। और ये देखकर लिली घबरा जाती है, जिस वजह से वो बाहर भी बहुत ज्यादा शेक करती है। और लिली को बाहर इतना शेक करते हुए देखकर तो अकत्सु बोलता है आखिरकार ये सपने के अंदर इतना डर क्यों रही है। और अब अगले सीन में फिर से हम सपने के अंदर लिली को देख पाते हैं, जो कि अकत्सु को देखकर बहुत ही शर्मा रही होती है। और फिर लिली बहुत ही शर्मा कर अकत्सु को कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले अकत्सु
अकत्सु लिली के गाल को पकड़कर बोलता है, लिली मैं ये तुमसे बहुत समय से बोलना चाह रहा था। सच बात तो यह है कि मैं तुम्हारे प्यार में बहुत ही पहले गिर चुका हूँ और क्या तुम अपनी आंखों को बंद कर सकती हो। जो सुनकर तो लिली थोड़ा सा चौंक जाती है और उसके सामने दो ऑप्शन आ जाता है। पहला ऑप्शन होता है आंखें बंद करो, दूसरा ऑप्शन होता है आंखें ना बंद करो। और फिर लिली बहुत ही शर्मा कर एक ऑप्शन को दबाने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक समुराई आकर अकत्सु को अपने स्वॉर्ड से मार देता है, जो देखकर तो लिली बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। वहीं पर वो समुराई भी वहाँ से चला जाता है और ये एक सपना है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वहीं पर लिली तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अकत्सु को जगाने की कोशिश करती है। वहीं पर अकत्सु बोलता है मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं नहीं उठ सकता। जो सुनकर तो लिली की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है और अकत्सु ये भी बोलता है पहली बार मैं किसी के प्यार में गिरा हूँ। और ये बोलने के बाद तो वो कम्प्लीटली वहीं पर मर जाता है, जिसके बाद तो लिली फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी अकत्सु और युका आकर लिली को जगा देते हैं और बोलते हैं क्या तुम दुखी हो। वहीं पर लिली जैसे ही उठती है वो अपने सामने अकत्सु को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर से रोने लगती है। साइड से युका बोलती है अकत्सु तुम्हारी वजह से लिली रो रही है। अकत्सु बोलता है लेकिन मैंने क्या किया। और अगले सीन में लिली एक रूम में रेस्ट ले रही होती है, लेकिन लिली तो ढंग से रेस्ट भी नहीं ले पा रही है और बोलती है पता नहीं क्यों लेकिन कुछ दिनों से मेरा दिल तो बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। और लिली ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर अकत्सु आकर बोलता है क्या कोई यहाँ पर है। और लिली मैं अंदर आ रहा हूँ। और फिर वो अंदर आ जाता है और उसे देखकर तो लिली सोने की एक्टिंग करने लगती है और अपने मन में सोचती है अकत्सु यहाँ पर क्या कर रहा है और आखिरकार वो मुझसे चाहता क्या है, क्या वो मेरे साथ कुछ गलत काम तो नहीं करने वाला। और ये सब कुछ सोचकर तो लिली बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है, लेकिन वो बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक एंजल हूँ और मुझे पहले रिवेंज लेना पड़ेगा। आखिरकार पता नहीं मैं उसी के बारे में क्यों सोच रही हूँ, वो तो बस एक डीमन है। और फिर लिली जाग जाती है। वहीं पर अकत्सु बोलता है लिली मुझे तुमसे कुछ काम है। और ये बोलने के बाद तो वो अपने टाई को खोल देता है और ये देखकर लिली तो अकत्सु को गलत समझती है और भी चौंक जाती है और फिर घबरा कर बोलती है आखिर ये चाहता क्या है और मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी। और फिर अपनी मैजिक चेन का यूज करके अकत्सु को बांध देती है। वहीं पर अकत्सु गुस्सा होकर बोलता है आखिरकार लिली तुम ये क्या कर रही हो। लिली बोलती है तो फिर क्या हुआ, अभी मैं तुम्हारे प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। मैं जब सोई हुई थी तो तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे। अकत्सु बोलता है पता नहीं तुम ये क्या बोल रही हो, लेकिन मैंने ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लिली बोलती है अगर तुमने ये सब कुछ नहीं सोचा था तो तुमने अपने टाई को क्यों खोला। अकत्सु बोलता है मैं तो एक सवाल पूछने आया था, क्या तुम मेरे गले का टैटू का कुछ कर सकती हो। ये सुनने के बाद तो लिली बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है क्योंकि उसने अकत्सु के बारे में बहुत कुछ गलत समझ लिया था। और इसके अगले सीन में अकत्सु बोलता है क्या तुम मेरे इस गले के टैटू को हटा सकती हो। लिली बोलती है नहीं ये इम्पॉसिबल है और आखिरकार मैं इस टैटू को क्यों हटाऊं। अकत्सु बोलता है क्योंकि मेरा एक रीजन है। लिली बोलती है तो रीजन क्या है। अकत्सु बोलता है क्योंकि मैं पब्लिक बाथ हाउस और बीच में जाना चाहता हूँ और अगर तुम इसको हटा नहीं सकती तो एटलीस्ट इसका कलर तो चेंज कर दो और अगर तुम इसको नहीं हटाती तो मैं तो बीच का मजा ही नहीं उठा पाऊंगा। लिली बोलती है तो इस काम के लिए तुम इसका कलर चेंज करना चाहते हो। जिस पर अकत्सु बोलता है हाँ क्योंकि डीमन रिलम में मेरा कुछ समय अच्छा नहीं रहा था, लेकिन जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैं तरह तरह के लोगों से मिला और अब मुझे मेरी लाइफ अच्छी लगने लगी है। ये दुनिया डीमन रिलम जैसा नहीं है, मैं यहाँ पर मजा कर पा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर फ्री टाइम भी मिल रहा है। खैर छोड़ो तुम तो ये समझ नहीं पाओगी क्योंकि तुम तो एक एंजल हो और तुम्हें ये सारी मुसीबतें कभी झेलना नहीं पड़ा था। लेकिन तभी अकत्सु नोटिस करता है कि ये सारी बातें सुनने के बाद जो लिली होती है तो बहुत ही ज्यादा शांत है, जो देखकर वो अपने मन में बोलता है वो इतना ज्यादा शांत क्यों है, या वो अब मेरी मजाक उड़ाने वाली है। और अकत्सु ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा होता है कि पर तभी लिली बोलती है मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। ये सुनने के बाद तो अकत्सु बहुत ही चौंक कर उसी की तरफ देखे जा रहा था। फिर लिली बोलती है चलो मैं इसका कुछ जुगाड़ करती हूँ ताकि तुम बीच और बाथ हाउस पे जा पाओ। और इसके अगले ही पल अकत्सु एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और लिली बोलती है मैं बस इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगी। और फिर लिली अपनी मैजिक की मदद से अकत्सु के गले के टैटू के स्ट्रक्चर को चेंज कर रही होती है, लेकिन वो करते वक्त लिली अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से अकत्सु को इस टैटू के अंदर से लिली के जैसा ही दिखने वाला और एक एंजल निकलती है, जो देखकर तो लिली एकदम शॉक रह जाती है। और लेकिन तभी वो एंजल अपने हाथ में हथियार लेकर अकत्सु की तरफ हमला कर देती है। वहीं पर लिली अकत्सु को हटने के लिए बोलती है, लेकिन अकत्सु उतना ज्यादा नोटिस नहीं करता और वो हमला अकत्सु को लगने वाला ही होता है। लेकिन कुछ मिली सेकंड में अकत्सु उस हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और पूछता है कि आखिरकार ये कौन है। लिली बोलती है ये मेरा एक होस्ट बॉडी है और मैं इसको टैटू के साथ तुम्हारे गले के अंदर कैद करके रखी थी, लेकिन ये बाहर निकल गया। और अकत्सु तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुमने इसे मेरे गले के अंदर क्यों रखा। लिली बोलती है ताकि तुम मुझे बिट्रे ना कर पाओ, लेकिन तभी वो एंजल तो लिली के ऊपर भी हमला कर देती है और लिली उसको डॉज कर देती है, जो देखकर अकत्सु पूछता है लिली ये तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहा है, इसको तो मेरे ऊपर अटैक करना चाहिए। लिली बोलती है शायद इसके अंदर कुछ गड़बड़ी आ चुकी है क्योंकि ये तुम्हारे अंदर बहुत समय तक रहा है, तो फिर शायद ये सभी के ऊपर हमला कर सकती है। पर तभी उनके क्लासरूम के अंदर तो उनके टीचर आ जाते हैं और वो बोलते हैं स्कूल खत्म हो चुका है तो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन वो एंजल तो टीचर को देखकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जो देखकर लिली बोलती है अकत्सु टीचर को जाकर बचाओ। और फिर वो हमला टीचर को लगने वाला ही होता है, लेकिन अकत्सु बीच में आकर उस हमले को ब्लॉक कर देता है और फिर पीछे से लिली अपनी मैजिक की मदद से उस एंजल को कैद कर लेती है और अकत्सु को बोलती है टीचर को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। लेकिन वो टीचर तो बहुत ज्यादा नौटंकी करता है और बोलता है अकत्सु सभी को बचाना। वहीं पर अकत्सु बोलता है टीचर आपको तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगा, तो फिर आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो। और फिर उन दोनों के बीच में तो एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट हो जाता है और ठीक तभी लिली वहाँ से टीचर को लेकर जाने लगती है और बोलती है तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लगा रहे हो। और फिर लिली अकत्सु को बोलती है नीचे आओ, मैं वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर दूंगी और वहाँ पर इससे
निपटेंगे। जिसके बाद लिली और अकसु दोनों ही बिल्डिंग से छलांग लगाकर नीचे ग्राउंड में आ जाते हैं और वो एंजल भी लिली के मैजिक को तोड़कर उनके पीछे आ जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर लिली अपने चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा बैरियर क्रिएट कर देती है और फिर वो दोनों रेडी हो जाते हैं उस एंजल को रोकने के लिए। और वो एंजल तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है और अकसु की तरफ हमला कर देती है, लेकिन लिली अपने मैजिक की मदद से उसको बीच में ही रोक देती है। लेकिन वो एंजल इतना ज्यादा ताकतवर होती है कि वो तो लिली के चेन को भी तोड़ देती है, जो देखकर लिली चौंक जाती है। और फिर वो एंजल तो लिली के ऊपर भी हमला कर देती है, लेकिन लिली तो उसको बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है। लेकिन डॉज करते टाइम वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसने उस एंजल की पीठ पर एक बहुत ही अजीब सा टैटू देख लेती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर अकसु उस एंजल की तरफ हमला कर देता है, लेकिन वो एंजल तो अकसु को एक जोरदार किक मारकर पीछे ही फेंक देती है। और फिर वो एंजल लिली को खत्म करने वाली होती है। वहीं पर लिली तो एक जगह पर बैठी हुई होती है क्योंकि उसको तो एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा होता है। वहीं पर अकसु जोर जोर से चिल्लाकर लिली को वहां से हटने के लिए बोलता है, लेकिन लिली तो अपने पैर को भी हिला नहीं पा रही थी। और फिर वो एंजल अपनी हथियार की मदद से लिली के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हम तभी बीच में अकसु को देख पाते हैं जो कि अपने हाथ से उस हमले को रोक देता है। और तभी लिली को रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रही है और वो अकसु को पूछती है, क्या तुम ठीक हो? अकसु बोलता है, नहीं, आखिरकार तुम अपने आप को देखो और तुम इतनी आसानी से हार कैसे सकती हो? और मैं यहाँ पर डीमन रिलम की वजह से आया हूँ और तुम्हारा भी सेम सिचुएशन है, लेकिन मैं कुछ भी करके अपने एम्बिशन को क्लियर करके ही रहूंगा और मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो तो उस एंजल के साथ बहुत ही तेजी से लड़ने लगता है। ये सब कुछ सुनने के बाद लिली अपने मन में बोलती है, पता नहीं मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ और मुझे ये सारी बातें एक डीमन रियलाइज करा रहा है। खैर छोड़ो, मुझे अभी ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसे रोकूंगी कैसे। जिसके बाद अकसु लिली के पास आकर बोलता है, तो फिर हम इसे रोकने के लिए क्या करेंगे? और फिर लिली अकसु को एक प्लान बोलती है। अकसु बोलता है, क्या ये प्लान काम भी करेगा? जिस पर लिली बोलती है, तुम बस मुझ पर भरोसा करो और तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। और इसके अगले ही पल अकसु बहुत ही तेज जमीन पर एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से आसपास चारों तरफ धूल फैल जाता है और कुछ भी ढंग से दिख नहीं रहा होता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर अकसु उस एंजल की तरफ हमला कर देता है, लेकिन वो एंजल इतना ज्यादा तेज होती है कि वो अपने हथियार से अकसु को रोक लेती है। लेकिन अकसु भी चालाक होता है और वो असल में अकसु नहीं बल्कि अकसु का क्लोन होता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर रियल अकसु उस एंजल को जाकर पकड़ लेता है और बोलता है, लिली जल्दी से आओ। और लिली भी जल्दी से ऊपर से आकर उस एंजल के पीछे उसके टैटू पे हाथ रखकर अपनी मैजिक की मदद से उसको सील कर देती है। लेकिन तभी उस एंजल के अंदर से तो बहुत सारे सांप निकलते हैं, लेकिन लिली तो उन सांप को खींचकर तोड़ देती है और फिर वो एंजल सील हो जाता है। इसके बाद अकसु बोलता है, पता नहीं पर मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, क्या तुमने फिर से उस एंजल को मेरे बॉडी के अंदर तो नहीं रख दिया? लिली बोलती है, नहीं, इस बार मैंने उसको अपने बॉडी में सील कर दिया है। और ये बोलने के बाद तो वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक गई है और इसकी वजह से जो उसका बैरियर था वो भी धीरे धीरे टूटने लगता है। और अब अगले सीन में हम फिर से उसी एंजल को देख पाते हैं जो बोलती है, उसने मेरे सांप को भी हरा दिया, पता नहीं वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। और उसके साइड में एक लड़का भी खड़ा होता है जो बोलता है, वो ऐसी बात है, ठीक है, अब मैं जाकर देखता हूँ दीदी। दूसरी तरफ हम अकसु को देख पाते हैं जो कि लिली को उसके घर में सुला देता है और फिर अकसु बोलता है, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही थक गया, खैर छोड़ो, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ से जाने वाला ही होता है, लेकिन लिली तो अकसु के कपड़े को पकड़कर रोक देती है, जो देखकर अकसु काफी ज्यादा शॉक होता है। वहीं पर लिली बोलती है, मुझे छोड़कर मत जाओ। और इसी के साथ मैं इसका पार्ट 1 खत्म कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर इस एनिमे का पार्ट 2 चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, तो फिर मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम किसी और नए ब्रांड एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।